बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने लगे हैं राइटिंग स्किल्स के बारे में कि उस पे लिखते हुए आपने कौन सी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए और वो स्किल्स आप किस तरह से जनरेट कर सकती हैं। तो राइटिंग जो है ये एक प्रोसीजर है कि ये रैंडम हम ये नहीं कह सकते हैं कि रैंडमली कोई भी बंदा जो है वो लिखना स्टार्ट कर दे तो इट विल बी अ गुड राइटर। नो, सो you have to learn about writing and then you will have to write something, like something good. So writing is actually giving words to your thoughts. Your thoughts can be incited or this can be self-generated thoughts. इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि particularly you are assigned a task to write something, so you have to create your thoughts regarding that topic. जब आप उसके बारे में थॉट्स जनरेट कर लेंगे उसके बाद आप उस पर लिखने के अहल हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग स्किल्स नीड 7 C's। 7 C's हैं जो क्रिटिकली इम्पोर्टेंट हैं राइटिंग के लिए। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दो C's। So first C is clear. Like your writing should be very clear. So how can you make your writing clear? Number one, you have to plan first. First of all, you have to plan what I'm going to write, and then आपको ये जानना है कि आपका लिखने का पर्पस क्या है। आप किस पर्पस के लिए लिख रहे हैं, यानी कि क्या आपने किसी को कोई प्रपोजल सेंड करना है किसी प्रोजेक्ट का। इसके अलावा आप अपने एडमिशन के लिए लिख रहे हैं या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में लिख रहे हैं टू गेट अ जॉब, या आप कोई कॉर्पोरेट लेवल का कॉरस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, कोई ईमेल कर रहे हैं। सो next is to convey your ideas in a unified manner. So आपने अब अपने जो आइडियाज हैं वो अपने जो थॉट्स हैं वो आपने एक पेज पर नोट डाउन कर लेने हैं विदाउट एनी लाइक सीरियल नंबर। रैंडमली आपने वो राइट अप कर लेनी है। सो उसके बाद नेक्स्ट सी इज कोहेरेंट। इसमें आपने क्या करना है, you have to organize your thoughts in a logical structured progression. इसमें आपने जो पिछले पॉइंट में पिछले सी में आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं आपने उसको अब एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना है, यानी कि आपने उसको तरतीब देनी है कि व्हाट कम्स फर्स्ट। तो जब आप इस तरह से अपने उन पॉइंट्स को एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिख लेंगे अ, तो उसमें आपको जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे एक्चुअली तो आप काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो द नेक्स्ट सी इज बी कंसाइज। बजट योर वर्ड्स वाइजली। जो आप वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जो फ्रेजेस यूज कर रहे हैं, उनको हम वजन होना चाहिए। ये ना हो कि कोई वर्ड आप बहुत ही हैवी किस्म का यूज कर दें एक सेंटेंस में और बाकी वर्ड्स जो हैं आप बिल्कुल ही लो लेवल के यूज कर दें। तो इस तरह से आपका जो राइटअप होगा या आपका जो सेंटेंस होगा वो बैलेंस नहीं होगा। आपने अपने सेंटेंस को आपने हर सेंटेंस को आपने बैलेंस करना होता है। उसमें यार डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, लाइक एक वर्ड में कितने सेलेबल्स हैं और बोलने में उसको यानी कि कितना कोई फॉर एग्जांपल जब आप लिख रहे होते हैं ना तो आपका अल्टीमेट टारगेट कोई रीडर होता है। तो व्हेन एवर समवन इज गोइंग टू रीड योर राइटिंग उसको अनईजी फील ना हो, उसको एक आपका सेंटेंस पढ़ने में डिस्कम्फर्ट ना फील हो। इस तरह से आपने अपनी राइटिंग को ऑर्गेनाइज करना होता है। देन यू हैव टू इंश्योर दैट इट कंटेन्स ओनली व्हाट इज नेसेसरी। ऑब्वियसली आपने अपनी राइटिंग को कंसाइज रखना है, तो उसमें जो इंफॉर्मेशन ज़रूरी है वो आपने लाजमी इंक्लूड करनी है, अदरवाइज आपकी राइटिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो द फोर्थ सी इज कंक्रीट। you have to use specific and precise language and you have to avoid vague language. So this is a very critical and important C, which is concrete.
सो आपकी जो राइटिंग है उसको प्रिसाइज, आपने उसको प्रिसाइज करके लिखना है, यानी कि ये नहीं करना कि आप बहुत ज़्यादा वॉल ऑफ वर्ड्स कर दें, नो वन इज गोइंग टू रीड दोज वर्ड्स। तो आपने इस तरह से लिखना है कि अगर कोई जो रीडर है वो रीडिंग से पहले अगर देखता है आपके राइटअप को तो वो पढ़ना भी पसंद करे, ये ना हो कि वो देख के ही थक जाए और फिर आपके राइटअप को जो है वो पढ़े ही ना। तो ये तो पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये कि आपने जो भी लिखना है वो क्लियरली लिखना है, यानी कि ये ना हो कि उसके अंदर आप कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बनाएं जो इलॉजिकल हों। इलॉजिकल मीन्स कि उनका मतलब जो बन रहा हो वो कंफ्यूजिंग हो। सो whenever you are going to write something, your meaning should be very clear, जो आप कहना चाह रहे हैं वही एग्जैक्टली पोर्ट्रे हो रहा हो। एज यू नो, हमने पहले ही कहा है कि राइटिंग इज नथिंग बट यू आर गिविंग वर्ड्स टू योर थॉट्स। तो आपके थॉट्स को अच्छे वर्ड्स मिलने चाहिए और इस तरह के वर्ड्स मिलने चाहिए जो पूरे जो मीनिंग्स हैं वो कन्वे कर पा रहे हैं। द फिफ्थ सी इज करेक्ट। इट इंक्लूड्स you have to you have to use correct grammar, words, punctuations and document formatting. So इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। पहला हमारे पास ग्रामर है। अब आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में ग्रामेटिकल एरर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, पर्टिकुलरली हम लोगों के। तो हमें चाहिए कि पहले ग्रामर का भी उसमें ख्याल रखें, कोई टेंसेस वगैरह गलत ना हो, इसके अलावा बाकी जितनी भी ग्रामर की चीज़ें हैं वो हम डिसोबे ना कर रहे हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का वाकई बहुत ख्याल रखना पड़ता है और पंक्चुएशन मैटर्स अलॉट। इसमें अगर आप कुछ गलत यूज़ कर लेते हैं तो आपके सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखें, आपका जो डॉक्यूमेंट है, एक तो आपने उसकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी करनी होती है और उसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जो आप पैराग्राफ्स बना रहे हैं, कौन सा पैराग्राफ पहले आना चाहिए, कौन सा पैराग्राफ उसके बाद आना चाहिए, और उसमें जो है तरतीब होनी चाहिए, यानी कि एक सीक्वेंस होना चाहिए कि कौन सा इवेंट पहले अकर हुआ है, कौन सा उसके बाद अकर हुआ है। तो आपने उसी के हिसाब से अपना जो है ना लिखना होता है। उसके बाद ये है कि पैराग्राफ में ही एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये ना हो कि आप एक सेंटेंस के अंदर डाइवर्स किस्म की इंफॉर्मेशन दे रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर पहला सेंटेंस है उसमें आप बता रहे हैं कि मैं बीमार हूँ और मैं डॉक्टर के पास गया हूँ और मतलब मुझे डॉक्टर ने टेस्ट बताया है, तो ये अब रेलेवेंट चीज़ें हैं, ये आप एक पैराग्राफ में मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ये ना हो कि आप उसी पैराग्राफ में ये भी बता रहे हो कि सर लास्ट वीक मैंने 5 आवर्स एक्स्ट्रा लगाए थे। तो ये चीज़ इस पैराग्राफ की नहीं है, ये चीज़ उससे अगले पैराग्राफ की है। तो you have to include it in the next paragraph. और जो सिक्स सी है हमारे पास वो है complete. So give all important information and answer all the important questions. Again, you have to go back at first C, that is clear. उसमें हमने डिस्कस किया था कि आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए। तो इस सेकंड लास्ट सी के अंदर हम ये चीज़ देख रहे हैं कि क्या हमारा जो पर्पस है वो कंप्लीटली फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ है, यानी कि जो हम बात कहना चाह रहे थे, पोर्ट्रे करना चाह रहे थे, वो हो चुका है या नहीं हुआ है। सो आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन जो नेसेसरी थी वो आपने यहाँ इंक्लूड करनी है। आपने यहाँ पे एक तरह से चेक करना है कि क्या मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है या नहीं दी है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन का आंसर करना था तो वो मैंने कर दिया या नहीं किया। ऑल राइट, सो द लास्ट वन इज courteous. So this is again an important point. It actually focuses on your format. इसमें मेनली ये होता है कि ईमेल्स में और जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स आप बनाते हैं उसमें ये चीज़ बहुत मैटर करती है। फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट सो दैट it is easy to read. आपने अपने डॉक्यूमेंट को इस ये डॉक्यूमेंट को या ईमेल को इस तरह से फॉर्मेटिंग करनी है कि वो रीडर
पहले से ही यानी कि डिस आउट ना हो जाए, लेकिन वो पढ़ना स्टार्ट कर दे। ठीक है, वंस जब वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है तो फिर आपका वो पहला पैराग्राफ मैटर करेगा कि क्या वो आगे चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आपको अक्सर प्रमोशनल ईमेल्स भी आती होंगी काफ़ी, उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा भी होता है, बट वो ऑर्गेनाइज इस तरह से करते हैं कि आप वो इजीली पढ़ सकते हैं। लाइक शॉर्ट पैराग्राफ होंगे, उसके अंदर कुछ पहली जो लाइन होगी, पहला जो सेंटेंस होगा पैराग्राफ का, वो बड़ा कैचिंग किस्म का होगा कि आप कहेंगे यार मैं इसको एक दफ़ा रीड कर लेता हूँ क्या। और जब आप एक दफ़ा स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना तो फिर आपका फ्लो बन जाता है, इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है और आप उसको आगे लेकर चलते हैं और आप उसको पढ़ते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जो राइटर था उसका पर्पस अचीव हो जाता है। नाउ ही इज़ अ सक्सेसफुल राइटर। और दैट्स वाई आपको पता होना चाहिए कि कंटेंट राइटर्स की सेपरेट जॉब्स होती हैं डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर में, यानी कि हर कंपनी में कंटेंट राइटर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं और उनका यही काम होता है कि वो जो यानी कि रिलेटेड लोग हैं उस कंपनी से, चाहे वो क्लाइंट्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, जो भी हैं, उनको वो कॉरस्पॉन्डेंसेस करते हैं, उनके लिए राइटअप्स करते हैं। सो इट मैटर्स अ लॉट। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।